जयपुर से बड़ी खबर। बाघिन टी 114 के दोनों शावक पिंजरे के बाघ बने हैं। दोनों की उम्र हुई करीब 14 महीने, लेकिन अभेड़ा में एनक्लोजर में बिता रहे जीवन। 31 जनवरी 2023 को इनकी मां बाघिन टी 114 की मौत हो गई थी। मां की मौत के बाद दोनों शावकों को रणथंभौर से भेजा था अभेड़ा। वन विभाग ने किया था कुछ समय बाद इनकी रिवाइविंग का वादा, यानी कि इनको वापस जंगल में स्वच्छंद छोड़ने के लिए दोनों शावकों को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में रिवाइव करने की योजना थी, लेकिन 14 महीने गुजरने के बाद भी दोनों की रिवाइविंग नहीं हो पाई। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, पिंजरे में अगर कैद रहेंगे तो बाघ बाघ नहीं रहेंगे, और बाघ बाघ नहीं रहेंगे तो फिर उनका करेंगे क्या? क्या वाकई में जो डिपार्टमेंट संभाल रहा है उसको कोई फिक्र नहीं कि क्या चल रहा है? सुप्रभात विजेंद्र, देखिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाघों को पिंजरे में रखा जाए, खासकर वो बाघ जो वाइल्ड से लाए गए, यानी जो जंगल से लाए गए। और देखिए, शेर दहाड़ेगा तभी वो शेर है, अगर वो पिंजरे में है और वो म्याऊं करने लगे तो बिल्ली से ज्यादा कुछ नहीं जी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 31 जनवरी 2023 को रणथंभौर के अंदर बाघिन टी 114 की मौत हो गई थी, और वो भी बड़ा रैशपूर्ण मौत थी, क्योंकि उसकी मौत के 6-7 दिन बाद उसकी बॉडी रिकवर की गई थी। उसने 3 शावकों को जन्म दिया, जिसमें एक की मौत हो चुकी थी वहीं पर, और 2 शावकों को बाद में वन विभाग ने रिकवर किया और इनको अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क इसलिए भेजा कि बिना मां के बच्चे हैं तो वहां पर इनको पाला पोसा जाए, और जब वो 6 महीने के बाद उनकी उम्र 6 महीने से 1 वर्ष के बीच की जब उनकी उम्र हो तो उनको रिवाइल्ड किया जाए। लगातार इस बात के लिए हम आवाज उठाते रहे, वन्यजीव प्रेमी आवाज उठाते रहे कि इनको रिवाइल्डिंग इनकी की जाए। और पिछले दिनों जब 27 फरवरी को कोटा प्रवास पर थे खुद वन मंत्री संजय शर्मा, तो उन्होंने भी वन अधिकारियों को कहा था कि इनकी रिवाइल्डिंग की जाए, क्योंकि उसमें से एक मेल है एक फीमेल, तो एक को मुकंदरा भेजने की बात थी, एक को रामगढ़ विजधारी भेजने की बात थी, दोनों को मुकंदरा शिफ्ट किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। 14 महीने बीत चुके हैं, देखिए इनकी उम्र करीब 14 महीने हो गई है, और 14 महीने वो इतने फ्रेंडली हो गए वहां के लोगों से, वहां के स्टाफ से, तो उसमें वो जो शेर वाला जो तत्व होता है, जो बाघों वाला जो एक हिंसक तत्व होता है, उनमें वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और वो ह्यूमन फ्रेंडली होते जा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर उनके जीवन के लिए बड़ा नुकसानदायक है और उनकी रिवाइल्डिंग में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर